इन सारे एक्सरसाइज के बाद अब हमारा लास्ट एक्सरसाइज है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में कुछ प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर हम पाठ के जरिए देते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी किससे बनी है? ये जो हमारी पृथ्वी है वो किससे बनी है? पृथ्वी जल और थल से बनी है। देखिए जो मेन आंसर है उसे मैंने अंडरलाइन किया है। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स में मैंने कुछ लाइंस अंडरलाइन की है। ये सब क्या है? ये सब मेन आंसर्स है, की आंसर है। ओके, तो पृथ्वी जल और थल दोनों से बनी है। जल मतलब क्या होता है? वाटर, पानी। थल मतलब जमीन, भूमि, लैंड। तो हमारी ये जो गोल पृथ्वी है वह किससे बनी है? जल और थल दोनों से बनी है, राइट। उसके बाद सेकेंड वन, हमें जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए? तो हमें जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए? मतलब हमें, मतलब किसी भी प्राणी को जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए? ये तीन चीजें बहुत ही आवश्यक है। क्या है वो? भोजन, वायु और जल। तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। हमें जीवित रहने के लिए भोजन, वायु और जल की आवश्यकता है। तो हमें जीवित रहने के लिए भोजन, वायु और जल की आवश्यकता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, अन्न उपजाने के लिए जल क्यों जरूरी है? हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? अन्न उपजाने के लिए जल क्यों जरूरी है? मतलब धान पैदा करने के लिए जल क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? धान कैसे पैदा होता है? कहाँ पैदा होता है? अन्न कहाँ उपजाया जाता है? खेतों में। तो खेतों में अन्न उपजाने के लिए जल का प्रयोग किस चीज में करते हैं? खेतों की सिंचाई के लिए, है ना। जब तक हम धान के खेतों में पानी से सिंचाई नहीं करेंगे तब तक वह ग्रो नहीं करेंगे। तो उस ग्रो के लिए, खेतों में अन्न उपजाने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें खेतों की सिंचाई करनी पड़ती है और खेतों की सिंचाई के लिए जल अनिवार्य है। तो उत्तर होगा हमारा, खेतों की सिंचाई के लिए जल अनिवार्य है। आंसर फिर से पढ़ेंगे, खेतों की सिंचाई के लिए जल अनिवार्य है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हम जल का प्रयोग किन किन कार्यों में करते हैं? हम जल का प्रयोग किन किन कार्यों में करते हैं? तो डेली लाइफ में हम जल का प्रयोग किन किन कार्यों में करते हैं? तो आंसर है, हम जल का प्रयोग, हमारी डेली लाइफ में हम जल का प्रयोग पीने के लिए, है ना। हम पानी पीते हैं, मॉर्निंग उठते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं? पानी पीते हैं। तो पीने के लिए, फिर नहाने और कपड़े धोने के लिए, बर्तनों और फर्श की सफाई के लिए, खाना पकाने के लिए आदि कामों के लिए हम जल का प्रयोग करते हैं। तो हम जल का प्रयोग किन किन चीजों के लिए करते हैं? पीने के लिए, नहाने और कपड़े धोने के लिए, बर्तनों और फर्श की सफाई के लिए, खाना पकाने के लिए आदि कामों के लिए करते हैं। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? जल के प्रमुख स्रोत, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ
वाटर। तो हमारा आंसर है सागर, महासागर, नदी, झील, तालाब, कुएं आदि जल के प्रमुख स्रोत है। तो ये सब क्या है? ये सब जल के प्रमुख स्रोत है। क्या क्या है? सागर, महासागर, नदी, झील, तालाब, कुएं आदि जल के प्रमुख स्रोत है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा, हमें जल को क्यों व्यर्थ नहीं करना चाहिए? हमारा क्वेश्चन क्या है? जल को क्यों व्यर्थ नहीं करना चाहिए, मतलब इसको, पानी को क्यों वेस्ट नहीं करना चाहिए, जल को क्यों व्यर्थ ही गवाना नहीं चाहिए। तो हमारा आंसर है जल के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। तो जल के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। जल ही जीवन है। जल क्या है? जीवन है। जीवन का दूसरा नाम जल है। जल का दूसरा नाम जीवन है। इसलिए हमें जल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, मतलब हमें जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने जीवनदायी तरल जल के बारे में पढ़ा, मतलब जल हमारी लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। जल के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने इस पाठ के अभ्यास कार्यों को देखा। अभ्यास कार्यों में हमने शब्दार्थ, अंग्रेजी में अर्थ और अनेक के लिए एक शब्द, मतलब यह एक शब्द है, जब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो इसको किस प्रकार से डिस्क्राइब किया जाएगा, इसके बारे में ये वाला एक्सरसाइज हमने देखा। उसके बाद हमने प्रश्नोत्तर मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स देखे। तो उसके बाद मैं फिर से कहूंगी कि देखिए, मैंने आपको जल की महानता समझाई है, जल की मुख्यता समझाई है। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप जल को वेस्ट होने से बचाइए। अगर कोई भी वेस्ट कर रहा है तो आपको क्या करना है? आपको उसे रोकना है। आपको जल को व्यर्थ गवाने से रोकना है, व्यर्थ होने से रोकना है, ताकि वह जल सुरक्षित रूप में जरूरतमंदों तक पहुंच सके। तो आपको क्या करना है? आपको जल बचाना है, जल व्यर्थ में नहीं गवाना है। और इस बात की जानकारी आपको अपनों को भी देनी है, ताकि वे भी जल को व्यर्थ ना करें। तो इस प्रकार आप जल को बचाने की कोशिश कीजिए। एक कोशिश हम करेंगे तो एक कोशिश अपने भी करेंगे। तो इस प्रकार हम सब कोशिश करेंगे तो हम जल को बचा पाएंगे, हम जल को सुरक्षित रख पाएंगे। इसके बाद एंड में एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑन स्पॉट मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो इसी प्रकार मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ आती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।